तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन। मुरीदके में खून की होली खेली गई है और निहत्ते तहरीक लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। तहरीक लब्बैक से या उनकी पॉलिसी से या उनके नज़रिए से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंतहा पसंद है, हो सकता है मेरी सोच भी इनके खिलाफ है, लेकिन आज मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन कभी भी एक इंतहा के खिलाफ जो दूसरी इंतहा है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी एक तरह की इंतहा पसंदी है। मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोसनाक है। कुछ हकायक जो मैं जानता हूं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जो अभी तक की खबरें वो ये कि बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया सारी रात, खासतौर पर फजर की नमाज के वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पर, और उनके ऊपर न सिर्फ गोलियां चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकजी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाज़िर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैंने खुद दर्जनों लोगों को गोलियां लगी हुई वीडियोस देखी हैं। कोई उठा कर ले जा रहे हैं, कोई घसीट कर ले जा रहे हैं, कोई जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई घरों में पड़े हुए हैं, कोई गाड़ियों में पड़े हुए हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा था। इतना जुल्म, और चारों तरफ से इन लोगों को घेरा हुआ। IG पंजाब खुद वहां पर मौजूद था। कुछ इतलात के मुताबिक वहां पर कुछ वज़रा और मोहसिन नकवी भी गया था और ये खून की होली खेली गई है। अब तक की इतला के मुताबिक जो कुछ हमने देखा या अभी तक जो तहरीक लब्बैक के लोगों ने बताया, वो ये कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी जो लीडर हैं तहरीक लब्बैक के, उन्हें गोलियां लग गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनके कंधे में एक गोली लगी, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें 3 गोलियां लगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो अपने कंटेनर पर बेहोश हो गए थे और वहां से जो है उन्हें पकड़ के ले गए सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग। जबकि उनका भाई जो अनस रिजवी है, छोटा लड़का, वो भाई है उनका, वो भी कहा जा रहा है कि शदीद जख्मी है। जबकि यह भी दावा किया गया कि कुछ कायदीन और कुछ कारकुनान जो हैं वो वहां पे भी तहरीक लब्बैक के शहीद हुए हैं। तो हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी और जख्मी पड़े हुए थे। बहुत अजीब सूरत हाल थी जो वहां से रिपोर्ट हो रही है। मैं क्योंकि खुद वहां पे फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा और अब रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद भी नहीं थे जिस तरह गोली चल रही थी। हम अभी इंसार करेंगे तहरीक लब्बैक जो बात कर रही है उसके ऊपर। और तहरीक लब्बैक ये दावा कर रही है गुज़िश्ता 24 घंटों से, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो गया, कि उनकी लाशें छीन ली जाती हैं, एम्बुलेंसेज में डालकर गायब कर दी जाती हैं। बता ही नहीं रहे कि उनके कितने लोग मारे गए हैं और उनकी लाशें गायब की जा रही हैं, उनके जख्मियों को गायब किया जा रहा है। बल्कि वहां पे बख्तरबंद गाड़ियां जिस तरह भाग रही थी उसमें यह दावा किया गया कि बहुत सारे लोग इन गाड़ियों के नीचे भी आ गए। ये खौफनाक मनाजिर हैं। 26 नवंबर के बाद हमने इस तरह के मनाजिर अब देखे पाकिस्तान में। इससे पहले इस तरह की चीजें हमने 26 नवंबर को देखी थी और ये इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोनों भाई जो लीडरान है वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उन्होंने उठाकर ले गई हैं और इतला ये दी जा रही है कि दोनों जख्मी भी है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि साद रिजवी गुज़िश्ता 24 घंटों से ज्यादा हो गए हैं लगातार बार बार कह रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, हम टीम भिजवा देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करो। बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम 1-1.5 महीने के लिए अपना ये मार्च मुलतवी कर देते हैं, हमें मुज़ाकरात का मौका दिया जाए, हम बाद में दोबारा आ जाएंगे और यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ अपना एक प्रोग्राम करेंगे 1 दिन का, कहीं पर भी हम धरना नहीं देंगे। वो काफी बैकफुट पर चले गए थे, उन्हें थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए थी और मुज़ाकरात के जरिए से एहतजाज खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों ने मुझे बाकायदा उनकी क़यादत ने मैसेजेस किए, मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल फोन में वो मैसेजेस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमें आगे बढ़ने दिया जाता है, हमें पीछे हटने नहीं दिया जा रहा, हमें धकेल कर लाहौर से निकालकर यहां तक पहुंचाया गया है और हमें घेरा जा रहा है। इस किस्म की बातें उन लोगों ने मेरे साथ की तहरीक लब्बैक की क़यादत ने। और वो मुझे कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमें ट्रैप किया गया है और हमारे ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सोर्सेज हैं जिन सहाफियों के, उनमें से एक से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि इमरान साहब मामला यह है कि अब तय कर लिया गया है बड़े हाई लेवल के ऊपर कि इन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, यानी इन्हें अब रस्ते से हटाया जाएगा, तहरीक लब्बैक को इसको हमेशा के लिए क्रश कर दिया जाएगा। यह फैसला किसी लेवल पर किया गया क्योंकि देखें अभी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के करीब भी जाना है, तो उन्हें यह भी बताना है कि पाकिस्तान में कितनी शदीद मुखालफत हो रही है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिनमें अरशाद भट्टी साहब भी हैं, कुछ और मेरे दोस्त भी हैं सहाफी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जी अगर फलस्तीनी मान गए और अरब मान गए तो आपको क्या तकलीफ है, अब अमन मुआहदा हो गया तो आप एहतजाज करने के लिए क्यों निकले। देखिए अभी एहतजाज हुआ है बरतानिया में, इस मुआहदे के बाद 2 लाख लोग निकले हैं। साउथ अफ्रीका में आज एहतजाज हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकल रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उनको प्रोटेक्शन दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे के बाद यूरोप के कई ममालिक के अंदर फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इसराइली पॉलिसी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन किसी भी दुनिया के एक मुल्क में मुजाहिरीन के ऊपर ऐसे गोली नहीं चली है, इस तरह कत्लो गारतगिरी नहीं हुई जो पाकिस्तान में हुई है। बजाय पाकिस्तान के सहाफी और दानिश्वर ये सवाल पूछें कि जनाब अगर ये लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं 1 दिन के लिए और आपने बाकायदा इन्हें इजाजत दी, रियासत ने बाकायदा इन्हें इजाजत दी थी, या तो इजाजत ही ना देते कि भी आप इंतहा पसंद है, आपको हम आने नहीं देते, तो पहले इन्हें इजाजत दी, इजाजत देकर इनको इनके घर के ऊपर अटैक किया, फिर इनको निकाला घर से, फिर इनका लॉन्ग मार्च धकेलते धकेलते बाहर आ गया
और मुरीद के में लाके, अब ये क्लेम है तहरीक लब्बैक का कि वहां पे घेर कर मारा गया और बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। ये मनाजिर मैंने इससे पहले इतने तकलीफ दे सिर्फ डी चौक में देखे थे, जहां पे लाशें गिर रही थी, स्नाइपर से गोलियां चलाई जा रही थी, बाकायदा रियासत ने धमकी लगाने के बाद वहां पे कत्लेआम किया था, बेशुमार जख्मी अस्पतालों में पड़े थे, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। यहां मैंने देखा कि साद रिजवी लोगों को वास्ता भी दे रहे थे, पुलिस को और रेंजर्स को, और आखिरी वक्त तो ऐसा आ गया था कि वो वास्ते दे रहे थे कि अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माओ का वास्ता, तुम वापस चले जाओ, तुम पीछे चले जाओ और बातचीत के लिए भेजो किसी को, हमसे बात करो। लेकिन ऐसा लगता है कि रियासत ने तय किया था कि इनको पूरी तरह से क्रश कर दें। मुझे अफसोस जो है ना, वो देखें, ये लोग बनाए भी तो रियासत ही इनके साथ ताल्लुकात बनाती है ना, इन लोगों को इस्तेमाल करती है। अफसोस मुझे इस बात का है कि निहत्ते मासूम नौजवान कत्ल हो गया। अब कोई अपने घर का वाहिद सहारा होगा, कोई बेटा अपनी फैमिली को संभालता होगा, कोई बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए बड़ा सहारा होगा। अब ये जो कत्लेआम हो गया, और जो नंबर तहरीक लब्बैक के लोग बता रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है, वो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। यानी वो तो जो नंबर बता रहे हैं वो सैकड़ों के अंदर बता रहे हैं कि इतने कारकुन उनके शहीद हो गए, और जो जख्मियों की तादाद बता रहे हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद बता रहे हैं तहरीक लब्बैक के लोग। और ये उनके वो अकाउंट्स हैं जो उनके मेन अकाउंट्स हैं, उनकी लीडरशिप के अकाउंट्स हैं, वहां से इस किस्म की खबरें आ रही हैं। साद रिजवी ने गायब होने से पहले, यानी अब उनके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है कि उनको कहां पहुंचाया गया है, या जख्मी होने से पहले, बेहोश होने से पहले जब उनको उठाकर ले गए, कंटेनर को आग लगा दी, तो उन्होंने ये भी बताया था कि घरों को भी मसमार किया जा रहा है तहरीक लब्बैक के कारकुनों या रहनुमाओं के। 9 घरों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें मसमार कर दिया गया है। दुनिया के कई ममालिक में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका की अमन डील के बावजूद हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान में हो गया तो क्या हो गया? अभी तहरीक लब्बैक एहतजाज कर रही थी, जमात इस्लामी ने भी तो किया, अभी पेशावर में अभी किया, उनके साथ तो ये नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने अभी पेशावर में एहतजाज किया, अमन डील के बाद किया, डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने अपनी बात रखी पाकिस्तान के सामने, हुकूमत के सामने। तो तहरीक लब्बैक को ऐसा लगता है कि एक प्लान के तहत ये रियासत ने शायद सोच लिया था। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमें से पाकिस्तानियों में से जो किसी एक को मार पड़ रही होती है बाकी खुश हो रहे होते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि तहरीक लब्बैक के नजरियात से मुझे शदीद इख्तलाफ रहा बहुत सारी चीजों से, तर्ज अमल से, और शायद आइंदा भी रहेगा। लेकिन मैं निहत्ते लोगों पर गोली चलाने का हमायती कभी नहीं हो सकता। रियासत के कुछ उसूल होते हैं, ये तो नहीं होता कि आप एकदम गोली चलाएं और धावा बोल दें, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी आप पामाल करें। वो अगर आज किसी के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी होगा। मैंने कई दफा कहा कि बारी बारी सबकी बारी। कल ये कुछ और लोगों के साथ हो रहा था, फिर तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, बहुत बुरी तरह हुआ, 3.5 साल से जारी है। जितना जबर तहरीक इंसाफ ने देखा उतना तारीख में किसी ने नहीं देखा। और अब जो ये हुआ तहरीक लब्बैक के साथ, ये भी उस तरह की एक कड़ी है। कल ये किसी और के साथ, फजल रहमान के साथ हो सकता है, ANP के साथ हो सकता है, जमात इस्लामी के साथ हो सकता है। आप हमेशा तो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है, PMLN के साथ हो सकता है। तो बारी बारी सबकी बारी।